हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजफुल में। पिछले वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में या दर्पण के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग या उसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए, पहला दर्पण तो आपको बताया गया है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो आज हम लोग समतल दर्पण का विशेषता पढ़ते हैं कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है या समतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, यह काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, दो चीज़ हम बताते हैं आपको। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा? आपका सीधा होगा। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा? आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आपका उल्टा होता है। तो पहला पॉइंट है, यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, यानी यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा है, यह पार्श्व परिवर्तन करता है। पार्श्व परिवर्तन, जैसे कि आप अपना आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो आपके अगर लेफ्ट गाल पे कोई पिंपल्स हुआ है तो आपको आईने में कैसा दिखेगा कि राइट गाल पे पिंपल्स हुआ है। अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको कैसा दिखेगा आईने में कि राइट हैंड आप ऊपर किए हुए। या दायां हाथ ऊपर करते हैं तो बायां हाथ दिखता है, बायां हाथ ऊपर करते हैं तो दायां हाथ दिखता है। अगर बायां तरफ का बाल अगर मान लीजिए ज़्यादा हो गया है तो वो आपको आईने में क्या दिखेगा कि दायां तरफ का बाल ज़्यादा हो गया है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? पार्श्व परिवर्तन। यानी आईने में कैसा प्रतिबिंब आपका सीधा ही है लेकिन सब कुछ दिखता है कैसा? उल्टा दिखता है। तो तीसरा पॉइंट यही हो गया कि यह आपका क्या करता है? पार्श्व परिवर्तन करता है। यह कौन सा परिवर्तन करता है? पार्श्व परिवर्तन, यानी सब कुछ उल्टा दिखाता है। अगला पॉइंट है, इसमें वस्तु दर्पण से जितनी दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ठीक ना? दर्पण से जितनी दूर, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? आपका दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक ना? इसके आगे में हम इस जगह पे वस्तु रख देते हैं कितना? मान लीजिए 1 मीटर दूर अगर वस्तु रख दिए तो दर्पण के पीछे कितना दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? 1 ही मीटर पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी जितना दूर वस्तु रखेंगे उतना ही दूर पे इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, बोलता है यह वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यानी वस्तु का जितना आकार रहेगा प्रतिबिंब का भी आकार कितना? यदि मान लीजिए वस्तु 3 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना फीट का बनेगा? 3 फीट का ही बनेगा। मान लीजिए वस्तु 5 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का बनेगा। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण का 5 विशेषता। पहला विशेषता क्या है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक है तो वो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। यह पार्श्व परिवर्तन करता है, यानी जब दर्पण में हम देखते हैं तो अपना सब कुछ क्या लगता है? उसमें उल्टा लगता है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। चौथा है, इसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। पांचवा है कि इसमें वस्तु को जितनी दूर रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूर पे बनता है। ठीक ना? यानी दर्पण से आगे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे वस्तु को अगर रखेंगे तो दर्पण के ठीक पीछे 10 सेंटीमीटर पे ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये 5 विशेषता होगी आपका किसका? समतल दर्पण का। अब आते हैं गोलीय दर्पण का विशेषता पे। तो गोलीय दर्पण में आप लोगों को बताए थे, गोलीय दर्पण में 2 प्रतिबिंब होता है। एक होता है आपका अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो पहला चलते हैं अवतल दर्पण का उपयोग पे कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है या उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग है कि इसका उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने में किया जाता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना सिर्फ एक ही दर्पण बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ एक ही दर्पण बनाता है। वो कौन सा दर्पण होता है आपका? अवतल दर्पण। वो कौन सा होता है आपका? अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब को सिर्फ कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। तो इसका उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है। अब आपको पहले ही बता दिए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो कैसा होगा? उल्टा होगा। तो दूसरा पॉइंट वो भी आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। हम ये चीज़ ऐड नहीं किए हैं। ठीक ना?
आपको अगर लगेगा कि नहीं 3 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट होना चाहिए तो आप ऐड कर दीजिएगा क्या कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। हम सिर्फ वास्तविक लिख दिए हैं, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, काल्पनिक है तो सीधा होगा ही, ठीक है। तो इसका उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा आते हैं तो इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, जब भी आप बाल दाढ़ी बनवाने जाते होंगे ना, तो वहाँ जो आगे में दर्पण रखा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है आपका, अवतल दर्पण रहता है। वो कौन सा दर्पण रहता है आपका, अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में ही देख के आपको क्या, हजामती दर्पण, यानी आप उसको देखते हैं और ठाकुर जी हो या नाई हो, वो क्या करता है आपका दाढ़ी बाल बनाता है। तीसरा आते हैं सोलर कुकर में। सोलर कुकर यानी जो धूप में रख के, ऐसा कुकर भी बना है दुनिया में जो जिसको धूप में रखिएगा तो उसमें खाना पक जाता है। तो वैसे कुकर में कौन सा दर्पण रहता है आपका, अवतल दर्पण रहता है। वैसे कुकर में कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। एक पॉइंट आपका छूट गया था, चौथा पॉइंट थोड़ा सा कोना में लिखे हैं कि चिकित्सक दर्पण के रूप में भी, ठीक ना, चिकित्सक दर्पण जैसे कि हो गया कान, आँख, नाक, दांत, इस सब को देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी इसको हम लिख दिए हैं चिकित्सक दर्पण में भी उपयोग होता है किसका, अवतल दर्पण का। जैसे कि हो गया कान हो गया, दांत हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, ठीक ना, इसके अंदर के चीज़ों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से अवतल दर्पण पे आते हैं। तो अवतल दर्पण का हम 4 उपयोग यहाँ पे बताएं या 4 विशेषता भी बोल सकते हैं। पहला है कि इसका जो है ना इस्तेमाल वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा होगा। दूसरा है इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। तीसरा है आपका कि इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। सोलर कुकर यानी जो सोलर कुकर हो गया, सोलर प्लेट देखे होंगे जो क्या होता है, धूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो उस कुकर में यानी सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चौथा है आपका चिकित्सक दर्पण के रूप में, यानी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो हो गया दांत हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, इस सब को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, वो कौन सा दर्पण होता है आपका, अवतल दर्पण होता है। अब चलते हैं लास्ट दर्पण पे, यानी तीसरा जो है आपका उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में सबसे पहला उपयोग है कि गाड़ी के हेडलाइट में, यानी आगे में जो गाड़ी का लाइट लगा हुआ रहता है ना, जिसकी मदद से हम सामने देखते हैं रात के अंधेरे में, तो वो जो ऊपर से शीशा जैसा लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दूसरा है साइड मिरर के रूप में। मोटरसाइकिल पे भी 2 आईना निकला हुआ रहता है, दोनों सींग जैसा। उसके बाद हो गया बड़ा बड़ा बस हो गया, ट्रक हो गया, सबके ड्राइवर के बगल में देखिएगा। उसके बाद दूसरे साइड यानी दोनों साइड जो है देखिएगा छोटा छोटा आईना लगा हुआ रहता है, या ड्राइवर के बगल में भी ऊपर में यानी बस के अंदर भी एक आईना लगा हुआ रहता है। वो सारा का सारा आईना क्या है आपका, उत्तल दर्पण है। वो सारा का सारा आईना क्या है, उत्तल दर्पण। बस के दोनों साइड में या किसी भी वाहन के दोनों साइड में लगा हुआ रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, साइड मिरर, यानी बगल का दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चौथा है यह वस्तु को छोटा करके दिखाता है, ठीक ना। यह वस्तु को क्या करके दिखाता है, छोटा करके। जैसे देखिए साइड मिरर में क्या आईना छोटा सा लगा हुआ रहता है, उससे पता चल जाता है कि पीछे में मान लीजिए अगर ट्रक आ रहा है तो पूरे ट्रक को दिखा देता है वो छोटका आईना में। तो ये बड़ा वस्तु को क्या करेगा, छोटा करके दिखाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, यह वस्तु को छोटा करके दिखाता है, ठीक ना। एक बार फिर से चलते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग पे। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, यह क्या करता है, साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, या हेडलाइट में इसका इस्तेमाल होता है, या बोल सकते हैं यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।